अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपके साथ मैं चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, उनका मुतबादिल जो है या अल्टरनेटिव वो मेडिसिन्स तो डेफ़िनेटली नहीं हो सकती, और जहाँ पे मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वहाँ पे बातें जो हैं वो उनका अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। लेकिन काउंसलिंग जो है या डिस्कशन जो है या कुछ ऐसी बातें जो कि जिनसे आपकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी चेंज जो है वो आ सकती है, तो वो डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से या किसी डॉक्टर से आपको बचा सकती हैं। तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो क्या बातें हैं जिनको हमें जो है वो छोड़ना है और जिनको हमें अपनाना है। सबसे पहले ये है कि आप उन बातों पे तवज्जो ना दें कि किसी ने आपके बारे में क्या कहा है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, किसी ने आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाया है, किसी ने आपका कोई मैसेज नज़रअंदाज किया है, या किसी दोस्त ने आपके साथ जो है वो दूरी इख्तियार की है। ये मत सोचें कि कोई कहाँ जो है चला गया है, वो खामोश क्यों है, आपको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता, क्या वो अब भी आपसे उतनी ही मोहब्बत और उल्फत रखता है जितनी पहले थी। ये सब सोचें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी परेशानी और अंदरूनी जलन पैदा करती हैं। इंसान जलन और कुड़न का शिकार होता है। ये मत सोचें कि माजी में आप पे कितना जुल्म हुआ, किसी ने आपके साथ कितनी ज़्यादती की, किसी ने आपकी बेइज्जती की या आपको हक़ नहीं मिला। इसमें माजी जो है वो सिर्फ़ आपके अंदर गुस्सा, बेचैनी और बेबसी पैदा करता है। क्योंकि अगर आपके अंदर जो है आपका ज़ाहिर बात है माजी के अंदर किसी चीज़ पे बस नहीं चला था, आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सके, आप वो बदला नहीं ले सके, तो इसका मतलब ये है कि आप डेफ़िनेटली कि आपके अंदर जो है वो किसी न किसी तरह से कोई कमज़ोरी का अंसर या एक वीकनेस का अंसर जो है वो मौजूद है। लिहाजा उसको आप अपने दिल और दिमाग के अंदर पालते रहें तो ये सवाए जलन और कुड़न को जन्म देने के कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस बात पे ना रुकें कि आपके पास क्या नहीं है। हमारे माशरे के अंदर लोग मुवाजना करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, फ़लाँ के पास ये है, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे रिहाइश की ज़रूरत है, काश मैं बीमार ना होता, मेरे पास बड़ा घर होता। याद रखें, आपको जितना चाहे जितना कुछ मिल जाए फिर भी कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है। अल्लाह ताला ने आपको कुछ खूबियाँ ऐसी अता की हैं वो दूसरों के अंदर नहीं हैं। आपको कुछ चीज़ें वो अता की हैं जो दूसरों को अता नहीं की हुई। आपको अल्लाह ताला ने यकीनन जो है वो आँखों का नूर अता किया होगा, लेकिन किसी ऐसा कोई बिलियनियर, कोई ट्रिलियनियर बंदा होगा जिसके पास बहुत सा मालो दौलत होगा, लेकिन उसके पास जो है वो टेस्ट नहीं है, वो जायका नहीं है, उसके पास वो आँखों का नूर नहीं होगा। तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो दूसरों की ज़िंदगी से मत उनका मुवाजना करें कि आपके पास वो खूबियाँ हैं जो दूसरों के पास नहीं है, उनके पास वो खामियाँ हैं जो आपके पास नहीं है। अल्लाह जो है वो आदिल है, अल्लाह इंसाफ़ करता है, बड़ा वो कादिर है, करीम है, उसकी आज़माइश है, उसकी आज़माइश के ऊपर शाकर है, सब्र करें और ये मत कहें कि फ़लाँ मुझसे जो है वो बेहतर है। फिर हम जब बच्चों को देखते हैं तो हम बच्चों का भी मुवाज़ना जो है दूसरे को बच्चों से करते हैं कि मेरे बच्चे फ़लाँ जैसे नहीं हैं, फ़लाँ खुश है और मैं गमगीन हूँ। मुवाज़ना बंद कर दें, क्योंकि आपकी नज़र जो है वो महदूद हो जाती है, आपकी नज़र लिमिटेड हो जाती है। अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो बदला लेने के बारे में मत सोचें, क्योंकि इंतकाम आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। सबसे पहले उसे माफ़ करने के बजाय आप अपने आप को माफ़ करें, क्योंकि जो गुस्सा और जो जलन, जो इंतकाम की आग आपके अंदर चल रही होती है, आप उससे छुटकारा हासिल करें। आपको नफ़रत और हसद में आप जो मुब्तला हैं, अगर बदला आप ना ले सकें, किसी से बदला आप नहीं ले सकते, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ज़िंदगी इन सब बातों से कहीं बड़ी है। आप अपने दिमाग को इन छोटी छोटी चीज़ों से मत भरें, इनके साथ लड़ना सीखें, इनके साथ जीना सीखें, इनके एंटी जो है इनको अपोज़ करना सीखें, इनके एंटी होकर आप अपनी लाइफ को गुजारें। आपकी जो तवानाई है उसको और आपकी जो खुशी है, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये नेगेटिव सोच, ये उसको चूस लेती है और आपकी तबीयत को बीमार कर देती है। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत से नए जो है मौके या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पैदा हो जाती हैं। जैसे कहते हैं लिटिल सिटीज़ लिटिल मेंटेलिटीज़ लिटिल अपॉर्चुनिटीज़, बिग सिटीज़ बिग मेंटेलिटीज़ बिग अपॉर्चुनिटीज़। तो आपका माइंड जो है अगर वो लिटिल होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी लिटिल मिलेंगी। अगर आपका माइंड जो है वो बिग होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो बिग मिलेंगी। अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होंगे।
जो आपसे ज़्यादा दुख भरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, फाकों में मुब्तला होंगे, उन मुल्कों को देखें जहाँ जंगें हो रही हैं, वहाँ उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लोग शहीद हो रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग बेसरो सामा हैं, बेसाजो सामा हैं। अगर कभी ज़हनी अमराज के अस्पताल में यानी मेंटल हॉस्पिटल में आप जाएँ तो अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा बजा लाएँ, अल्लाह ताला का शुक्र करें कि इन चंद लम्हों के दुखों पर जो आपने सोच सोच के अपने आप को डिप्रेशन कर दिया है, आप जिन्हें आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, ठीक है, आप जब देखते हैं उस पागल खाने में या मेंटल हॉस्पिटल में तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जिस्मानी ज़हनी सेहत अता की है और आप ऐसी मुसीबत से दो चार नहीं हैं। और जब ये सारा कुछ देखने के बाद आप फिर एक ठंडा गिलास पानी का पीजिए, अपने ज़िंदगी के जो दिन हैं उनको लुत्फ़ से जो है वो आप गुजारें, नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद को तर्जुमा से पढ़ें, अहादीस का मुताला करें, सदका दें। अगर ज़्यादा परेशानी है और अफोर्ड कर सकते हैं तो हज और उम्रे के लिए चले जाएं, सजदा शुक्र बजा लें, अपना ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। अल्लाह ताला बहुत करीम है, वो हमें 70,000 माओं से ज़्यादा जो है वो बढ़कर अज़ीज़ रखता है। खुश रहें, शाद रहें, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। और ये एक छोटी सी काविश थी आपको समझाने की, आपके साथ डिस्कस करने की। इनमें से कोई एक पॉइंट भी आप ले लें तो शायद आपकी लाइफ के अंदर तब्दीली आ जाए, आप किसी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, साइकियाट्रिस्ट से या किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट से आप बच सकें। थैंक यू वेरी मच।